नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी दिलचस्प खबरों पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो एकदम अलग-अलग लगती हैं, पर असल में एक बड़ी कहानी बयां करती हैं। और वो कहानी है दुनिया में भारत की बढ़ती हुई पहचान की। तो सवाल ये है कि एक तरफ है स्पेस में जाने वाली माइक्रोचिप और दूसरी तरफ मिस वर्ल्ड का खिताब। भला इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? थोड़ा अजीब है ना? पर रुकिए, इसका जवाब ही आज की हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के टेक और ग्लोबल फुटप्रिंट की। मतलब कैसे भारत एक तरफ अपनी टेक्नोलॉजी बना रहा है और दूसरी तरफ दुनिया भर के बड़े बड़े इवेंट्स का सेंटर बन रहा है। ये देखिए, ये है पहली बड़ी खबर, विक्रम 32। ये सिर्फ कोई चिप नहीं है, ये तो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त सिंबल है। इसे बनाया है इसरो के वीएससी और एससीएल ने मिलकर। और कमाल की बात यह है कि ये स्पेस के मुश्किल हालात में भी काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। और हाँ, ये विक्रम 32 चिप कोई अकेली कामयाबी नहीं है, ये भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। देखिए, नई दिल्ली में जो सेमिकॉन इंडिया 2025 हुआ, उसकी थीम ही थी अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। इससे भारत के इरादे एकदम साफ हो जाते हैं ना। अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ें तो भारत अब बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स के लिए भी एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जैसे 2026 में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में होगी और 72वां मिस वर्ल्ड पेजेंट वो भी 2025 में हैदराबाद में होगा। ये इवेंट्स दिखाते हैं कि दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर और मैनेजमेंट स्किल्स कितनी बढ़ गई हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कमाल किया है और हाल ही में सुर्खियों में छाए रहे। तो सबसे पहले एक बहुत ही अहम अपॉइंटमेंट हुई है। विश्वजीत सहाय ने अब कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी CGDA का पद संभाल लिया है। ये देश के डिफेंस फाइनेंस सिस्टम में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। अब आते हैं एकेडमिक्स की दुनिया में। गणित का नोबेल प्राइज कहा जाने वाला एबल प्राइज 2025 मिला है जापान के मसाकी काशिवारा को। उन्हें यह अवार्ड उनके जबरदस्त काम के लिए मिला है जो उन्होंने एल्जेब्रिक एनालिसिस में किया है। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। टेनिस कोर्ट पर दो बड़े चैंपियंस ने धूम मचा दी है। इटली के यानिक सिनर ने रोलेक्स पेरिस मास्टर्स अपने नाम किया, तो वहीं स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने इटालियन ओपन का खिताब जीता। दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। तो अब आखिर में हम बात करेंगे पार्टनरशिप की ताकत के बारे में, चाहे वो देशों के बीच सुरक्षा को लेकर हो या फिर हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए। ये है मैत्री 14। ये भारत और थाईलैंड की आर्मी के बीच हुई 14वीं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज मेघालय के उमरोई में हुई और इससे दोनों देशों के बीच पुराने और मजबूत डिफेंस रिश्ते और भी गहरे होते हैं। मिलिट्री पार्टनरशिप से अब बात करते हैं प्लैनेट के साथ हमारी पार्टनरशिप की। 4 सितंबर ये तारीख याद रखिएगा। इस दिन भारत में नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है और इस दिन का मकसद बहुत पावरफुल है। जैसा कि 2025 की थीम कहती है, लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा करना और सतत जीवन को बढ़ावा देना। यह हमें याद दिलाता है कि तरक्की और प्रकृति को हमेशा साथ लेकर चलना होगा। तो घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं, एक चिप और एक ब्यूटी पेजेंट में क्या कॉमन है? जवाब अब साफ है। ये दोनों ही चीजें भारत की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, उसकी काबिलियत और ग्लोबल स्टेज पर उसकी धमक की कहानी कहती हैं। अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स होस्ट करने तक, इंटरनेशनल पार्टनरशिप से लेकर इंडिविजुअल अचीवमेंट्स तक, ये सब मिलकर एक नए और आत्मविश्वासी भारत की तस्वीर पेश करते हैं। और हम इसी सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज की ये जो कामयाबियां हैं, ये जो पार्टनरशिप्स हैं, ये आने वाले कल की नींव रख रही हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये सारी घटनाएं भविष्य में भारत और दुनिया के लिए कौन सी नई कहानियां लिखती हैं। सोचने वाला सवाल है ना?